बिहार के गया में संसदीय क्षेत्र के महागठबंधन प्रत्याशी राजद के कुमार सर्वजीत के द्वारा मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव, गया के पूर्व डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर गगन मिश्रा सहित महागठबंधन के अन्य नेतागण उपस्थित थे। कांग्रेस की जिला कार्यालय राजेंद्र आश्रम में ही महागठबंधन के मुख्य चुनाव कार्यालय स्थापित किया गया है। महागठबंधन प्रत्याशी कुमार सर्वजीत का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। वहीं पूर्व मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र यादव ने एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी पर परिवारवाद का आरोप लगाया। उन्होंने नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट को हर घर गंगा जल और गया के रबर डैम को एक घोटाला बताया। उन्होंने दावा किया कि अरबों रुपए खर्च किए जाने का कोई फायदा लोगों तक नहीं पहुंचा है। वहीं इस मौके पर कुमार सर्वजीत ने कहा कि आज जिला के मुख्य चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। यह संकेत देता है कि देश और जिला में एक नई क्रांति आएगी। संयोग से आज हमारा जन्मदिन भी है, जो हमें याद नहीं था, लेकिन हमारे समर्थकों के द्वारा हमारा जन्मदिन मनाया गया। हमारे पिता तुल्य पूर्व मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव ने केक मंगवाया और केक काटकर हमें खिलाया। वर्तमान समय में हमारे माता पिता नहीं हैं, लेकिन पिता के रूप में डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव मौजूद है, जिन्होंने अपना आशीर्वाद हमें दिया है। समाज के सभी वर्ग के लोगों का हमारा साथ मिल रहा है। आज के कार्यक्रम में राजद के अलावा कांग्रेस, माले, सीपीआई सहित अन्य दलों के भी लोग शामिल हुए, जो हमें अपना समर्थन दे रहे हैं। गया से मगधभूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। कि राष्ट्रीय जनता दल गया से चुनाव मैं लड़ रहा हूं, तो आज जो है हेड ऑफिस जो होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट का, आज उसका उद्घाटन हुआ है। और ये उद्घाटन संकेत देता है कि देश में एक नई क्रांति लाएगी और जिला में भी नई क्रांति आएगी। और हमारे पिता तुल्य बैठे हैं, बेला के माननीय पूर्व मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, हमारे बड़े भाई हैं मोहन श्रीवास्तव जी, मेयर साहब हैं, डिप्टी मेयर हैं, हमारे टिक्का भैया हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष जी हैं, सीपीआई, सीपीएम, माले, सब लोग यहाँ पे बैठे और तमाम कार्यकर्ता बैठे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज हमारा ऑफिस का उद्घाटन था है और आज ही मेरा जन्मदिन भी था, मुझे पता नहीं था। और चूँकि मेरे पिताजी नहीं हैं, माँ नहीं है, तो एक दूसरे पिता हमारे सामने बैठे थे, सुरेंद्र प्रसाद यादव जी। उनके सामने आज ही के दिन हमने केक काटा और आज जो है हम 47 साल के हो गए, तो हमारे पिता तुल्य ने आशीर्वाद दिया, केक खिलाया, इन्होंने ही केक मंगवाया। हमको तो पता भी नहीं था, चुनाव में लगे थे, तो सबका आशीर्वाद प्राप्त है। और मैं समझता हूं कि सभी कार्यकर्ताओं के मेहनत से, महागठबंधन के साथियों के मेहनत से गया जिला जो है, नवादा, गया जिला, जहानाबाद, औरंगाबाद, ये बिहार की नई दिशा तय करेगी। तो लोकतंत्र के महापर्व में हम लोग उतरे हैं और ऊपर वाला ने चाहा तो एक नई क्रांति आएगी। आज से विधिवत कार्यालय शुरू हो गया, क्या आशीर्वाद दिया है? आज विधिवत कार्यालय का उद्घाटन माननीय हमारे प्रत्याशी सर्वजीत बाबू के कर कमलों द्वारा हुआ है और इनको धन्यवाद, बधाई देते हैं कि जन्मदिन भी आज ही का दिन है। एक बात हम सही, जो सच से सोई बोलना चाहेंगे, किसी पर हम कमेंट या कटाक्ष नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अपना बड़कपन बोलना बुरी आदत होगा। माननीय जी हमारे अभिभावक हैं और जितने अभी तक माननीय नीतीश कुमार के, या जो हमारे अभिभावक हैं नीतीश कुमार, या माननीय हमारे अभिभावक नरेंद्र मोदी जी, इनके जितने सांसद बने हैं, मैं तमाम इनके पार्टी का आला कमान को और इनके सांसद को चुनौती देता हूं, गया में 1 रुपया का भी काम दिखला दे। हम 13.5 महीना सांसद रहे थे, अगर जितना दिन तक आज तक सांसद रहा होगा या मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहा होगा, मेरा टक्कर में दे दे, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं जहानाबाद से। अगर जो मैं काम किया 13.5 महीना में, उसको मुकाबले में अगर ये लोग कर दिया होगा तब, क्योंकि 200 करोड़ के पैकेज लाके दिया थे जहानाबाद को,
जिला बना दिए थे अरवल को, उसके बाद लचका पुल बना दिए थे, फिर सुनिश्चित रोजगार ला के दे दिए थे, फिर वृद्धा पेंशन वहाँ ला के हमने दिया था वहाँ से। और जितने बड़े इनका लीडरान थे, लालू प्रसाद के सामने सबका कद छोटा था। सब ये लोग थे गुड इंडिया साइनिंग, सब गुड इंडिया साइनिंग में चल रहे थे। और मोदनगंज बंधुगंज में हमने ब्लॉक बनवाया, 13 महीना का बनाम, ये सब सारे लोग जीरो थे। ये लोग सिर्फ इतना ही किए हैं कि आराम से बैठ के दिल्ली गए हैं, आराम से दिल्ली से लाल पियर करके गया उतर गए हैं। इसके अलावा एक आध भी गया में कोई काम नहीं हुआ है। एक बात हम जानना चाहते हैं, बड़ा ताल ठोक रहे थे, थपथपा रहे थे नीतीश कुमार। मैं सारा मीडिया को कहता हूँ कि अगर नीतीश कुमार का सक्सेस योजना है गंगा जल, तो कल जाकर आप देख लीजिए, अगर वो सही है तो तब भी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पर कल उसको दिखलाइए टीवी में, तब कल के कल दिखलाइए। अगर वो सही है तो नहीं चुनाव मैं लड़ूंगा, और सरजीत को भी नहीं लड़ने देंगे। जाके देख लीजिए, ये सारा रुपया लूट के चला गया है फल्गु नदी का मामला। रबर डैम क्या हम झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, आप लोगों को मालूम होगा। कल उसको फोटो लीजिए, अब पूरा दर्शक को दिखलाइए। ज़्यादा आप लोग भी उछल कूद मत कीजिए कि खाली हमनिए के बुराई दिखाइए। सर कुछ तो सच्चाई दिखाइए। गया में रहना, अरे रहना यहाँ है, जीना यहाँ है, मरना यहाँ है, कुछ तो सच को दिखलाइए। इसके सिवा जाना कहाँ है? अरे आप पत्रकार हैं, हम नेता हैं, आप मतलब मेरा परिवार भी है, हमको भी यही रहना, आपको भी रहना है। तो थोड़ा रबर डैम को भी हम चाहते हैं कि उसको भी उजागर हो जाए। आज हम गए थे, हमारे क्षेत्र के दो वरिष्ठ नेता वहाँ पर इंतकाल कर गए थे। दाह संस्कार में हम गए थे, स्वर्गीय रामचंद्र बाबू जो वामपंथी दल से आते हैं, और एक हमारा मजदूर टाइप के हो गया था जिसमें बहुत प्यार करते थे, बहुत गरीब आदमी था, उस वक्त पैसा नहीं था जलाने के लिए, मैं खुद गया था उसको जलाने के लिए। पर जो नदी बना था उसको छोटा सा रूप दे दिया नाला का। तो हम चाहते हैं कि जितना आपका उसमें खर्च होता होगा ये चलाने में, सब हमारा पार्टी भुगतान करेगा। पर कल उसको भी थोड़ा सा दिखला देंगे। जीतन मांझी का घर बहुत दूर है क्या उस फल्गु नदी से, वो रबर डैम से, उसका छत से नजर आता है कि नहीं नजर आता रबर डैम? फिर क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? इसलिए रबर डैम को मैं चाहता हूं कि जरा उजागर आप लोग करें। और जो अपने क्षेत्र में विकास किया है उसको भी देख लीजिए, क्या विकास किया। बड़ा से बड़ा पुल बनाया कि नहीं, बड़ा से बड़ा रोड बनाया कि नहीं, एक से एक काम किया कि नहीं। हमेशा बोधिया के बारे में, विष्णुपद मंदिर के बारे में, या प्रेसिला हो, या फिर आपको बराबर पहाड़ हो, सब में रोबे लगाने का बात किया। रोबे में आज काम चल रहा हो, इसका देन, सब इसका देन है। चूँकि टूरिज्म में उसमें यही मंत्री था, फिर कृषि मंत्री बना, तो कृषि महाविद्यालय के लिए किया कि नहीं। ये जो मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, ये सब अपने लिए बने, अपने बाल बच्चों के लिए बने। इसके अलावा कुछ किया है क्या? हम चोर हैं तो हमको दिखला दे, बेईमान है तो दिखला दे, एक आध वो काम किए हैं तो दिखला दे। ये सब कोई काम करने वाले नहीं हैं। ये सब सिर्फ गंगा जल छीट लेंगे और फिर पाक हो जाए। हमसे बढ़िया कोई नहीं है। पर मैं फिर अनुरोध करता हूँ कि रबर डैम को एक बार दिखलाना चाहिए, चूँकि गया में चुनाव हो रहा है, अब पहला चुनाव है, और आपको कसम है, मेरा विष्णु भगवान का कसम है, पीर का कसम है, उसको जरूर उजागर कीजिए, उसको दिखलाइए, उजागर होना चाहिए। पानी में दुर्गंध दे रहा है, दुर्गंध दे रहा है कि रबर डैम नाला में बदल गया है। जाके तो देखिए, नहीं नाला में बदल गया छोटा सा, और जितना मोटर पंप लगा वो सब बंद हो गया। चुनाव होना है, 19 तारीख को मतदान होना है, लेकिन इस बार का चुनाव अपने आप में एक चुनौती है, एक जंग है। और इस चुनाव में जिस तरीके से 10 साल का मोदी सरकार का जो घोषणा रहा, जो जिस बात की वो गारंटी करते हैं, दरअसल हर मोर्चे पे अगर देखा जाए 2014 से लेकर के आज तक, तो हर चुनाव में नया सिगोफा लेकर के आते हैं। इस बार भी मोदी की गारंटी का सिगोफा लेकर के आए हैं।
लेकिन देश के जो बुनियादी सवाल है, रोजी रोजगार का सवाल है, नौकरी का सवाल है, शिक्षा स्वास्थ्य का सवाल है, इस पर उन्होंने क्या किया कोरोना काल में लोगों ने देखा, इस पर उन्होंने क्या किया नोटबंदी के दौर में लोगों ने देखा। और इसीलिए इस बार छात्र युवा से लेकर के देश के महिलाओं के अंदर में भी जिस तरीके से हमारे देश की बेटियों को सरेआम दिल्ली में पीटा जाता है, उनके जो ओलंपिक में जीते हुए जो हमारी पहलवान बेटियां हैं उनके साथ बदतमीजी की जाती है, वैसी सरकार को और जिस तरीके से ये वर्तमान में अब जो है जो सत्ता में ऑलरेडी सरकार हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको जैसे तैसे गिराने का, पैसा से खरीदने का, इतना भी नहीं हुआ तो उनको जेल में डाल करके सरकार को जो है अपने पक्ष में करने की जो उनकी एक तानाशाही कोशिश है, उनकी जो फासिस्ट कोशिश है, इसके खिलाफ पूरा देश इस बार चुनाव करेगा और मोदी की जो तानाशाही है वह तानाशाही हारेगा और इस देश में जो जनता का जनबल है वह जीतेगा। मैं निरंजन कुमार ये पिछले तमाम चुनाव से बहुत महत्वपूर्ण है। ये चुनाव है कि अब 2024 के बाद फिर लोकसभा का चुनाव होगा कि नहीं, ये निर्णय इस चुनाव में होना है। अगर मोदी जीत के आए तो निश्चित तौर पर वो ये गारंटी दे रहे हैं कि 400 पार भारत संविधान समाप्त, इसीलिए 400 पार, ताकि भारत के संविधान को समाप्त किया जाए। जिस संविधान को सावरकर ने इग्नोर किया था, नहीं माना था, उसको ये समाप्त करने जा रहे हैं। इसलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए ये इंडिया गठबंधन हम लोग भारत को बचाने के लिए, उस भारत को जिस भारत को भगत सिंह जैसे तरीके सैकड़ों नौजवानों ने अपनी खून देकर इस देश को बनाया था, इस देश को रचाया था। अम्बेडकर ने जो संवैधानिक अधिकार दिया अपने संविधान के निर्माण करने में, इन तमाम अधिकारों के ऊपर जो गरूर मारकर बैठने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ ये चुनाव है। और इसीलिए ये चुनाव में तमाम हम वामपंथी दल और तमाम डेमोक्रेटिक जो जनवादी दल हैं, आरजेडी, कांग्रेस, बिहार के अंदर ये दो महत्वपूर्ण दल हैं जिसके साथ हम वामपंथी लोग भी हैं। बिहार का रास्ता निश्चित तौर पर 400 पार कहाँ से? अरे आप अंतिम क्षण तक अंतिम पॉइंट पे पहुंच गए हैं। अब का 40 से 41 जीतवा, 80 से 85 ये जीत करके भी आप 303 हैं। आप 150 तक नहीं जाएंगे इस बार।